ब्रेकिंग न्यूज में जो अगली खबर है वो गुजरात के विपर्जय तूफान को लेकर है, जो अब राजस्थान की तरफ बढ़ रहा है और अब से चंद घंटे बाद कहा जा रहा है कि यह तूफान राजस्थान पहुंच जाएगा। लेकिन जखाऊ पोर्ट के करीब टकराने के बाद विपर्जय गुजरात के तटीय शहरों को गहरा जख्म दे चुका है। आप मांडवी की बात कर लीजिए, आप भुट की बात कर लीजिए, आप जामनगर की बात कीजिए, नलिया की बात कीजिए, द्वारिका की बात कीजिए, इन तमाम इलाकों में सुबह से बर्बादी की तमाम तस्वीरें जो हैं वो निकलकर सामने आ रही हैं। मांडवी का इलाका तूफान से सबसे ज्यादा प्रभावित है। यहां पर मूसलाधार बारिश से सैलाब जैसी स्थिति पैदा हो गई है। लोग अपने घरों में फंसे हुए हैं। एनडीआरएफ की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। आज तक के संवाददाता आशुतोष मिश्रा इस रेस्क्यू ऑपरेशन में एनडीआरएफ की टीम के साथ मौजूद थे। वहां से आपको एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट हम ब्रेकिंग न्यूज में दिखाते हैं। जहां हम हैं ये मांडवी का सिविल अस्पताल का इलाका है, रिहायशी इलाका है, रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स है और यहाँ बहुत सारे परिवार हैं जो फंसे हुए हैं। ये यहाँ से गए नहीं थे, इन्हें अंदाजा नहीं था कि इतना पानी हो जाएगा, जिसमें बच्चे भी हैं, महिलाएं भी हैं, बिजली है नहीं, कईयों का फोन पूरी तरह डेड हो चुका है। यहाँ से थोड़ी देर पहले एक नर्स थे जिनको ड्यूटी पर जाना था और उन्हें अभी कोशिश की मदद करके किसी तरह सड़क तक पहुंचा दिया जाए ताकि वो अस्पताल जा सकें। लेकिन अभी भी इस इलाके में कई सारे लोग हैं जो फंसे हुए हैं, तो हम चाहते हैं कि कम से कम वो एनडीआरएफ या एसडीआरएफ की टीमों को यहाँ भेजें ताकि इन लोगों को जल्दी से इवैक्यूएट कराया जा सके। और स्थिति दरअसल ये देखिए, कोई सामान्य बाढ़ जैसी स्थिति नहीं है जो हम दूसरे राज्यों में देखते हैं। ये तेज हवा के साथ बारिश हो रही है, तो ये पूरी आप समझिए कि चेहरे पर थपेड़े मार रहे हैं ये। और ये जो बरसात का पानी ये तब तक कम नहीं होगा जब तक कि इसका असर यानी साइक्लोन का इम्पैक्ट कम नहीं होता। इंटेंसिटी कम होने में भी घंटों लगते हैं। और पानी की गहराई रिहायशी इलाकों में देखिए, इस तरह के जो स्कूटर हैं वो पूरी तरह डूब चुके हैं। 360 व्यू दिखाना भी मुश्किल है क्योंकि बारिश इतनी तेज है कि लेंस पर सिर्फ 1.5 सेकंड के अंदर पूरा लेंस पानी से कैद हो जाएगा। और इन रिहायशी देख रहे हैं, सारी गाड़ियां जलमग्न है, पूरा इलाका जलमग्न है। यहाँ तक कि रिहायशी इलाकों में जो पहला फ्लोर, आप समझिए जैसे आप जाते हैं ग्राउंड फ्लोर में, अगर इन लोगों ने ये तैयारियां न की होती तो घरों में पानी होता, लेकिन इस घर में पूरी तरह पानी जा चुका है। तो अब शायद इन इलाकों में जो कुछ लोग बचे हैं उन्हें मदद की जरूरत है, उन्हें यहाँ से निकालना जरूरी है क्योंकि बिजली की कटौती कल सुबह से कर दी गई थी, तो कईयों के मोबाइल फोन भी चार्ज नहीं है कि वो मदद मांग सकें। अब ये आप समझिए कि ये तो शहर का सबसे मुख्य इलाका है, महत्वपूर्ण इलाका है। जब आप इससे सयाना और दूसरे इलाकों में जब जाएंगे जो पूरी तरह से लो लाइन है, वहाँ स्थिति कितनी होगी मैं उसकी वो इमेजिन कर सकता हूँ, सोच सकता हूँ कि वहाँ पर स्थिति बनी होगी, क्योंकि वो तो पूरा ग्रामीण इलाका है। यहाँ पर आना हमारे लिए भी आसान था क्योंकि सड़क है, एक एक कदम बचा के हम चल सकते हैं। गाँव में कहीं गड्ढा और कहीं पर मैन होल होगा, वो ज़्यादा दिक्कत होंगी। तो अभी इस समय लोगों को ज़रूरत है एजेंसियों की दरअसल ऑपरेशन चला के इन लोगों को निकाल के। मकान में यहाँ ऊपर के लोग छतों पर बैठे हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं। खाने पीने के लिए वही सब कुछ है जो घरों में आमतौर पर स्टॉक में है, यानी बाहर तो जा नहीं सकते क्योंकि दुकानें बंद है, कुछ कर नहीं सकते। और ये पानी तब तक नहीं कम होगा जब तक कि हवा की रफ्तार ना कम हो जाए और बारिश ना कम हो जाए। एक चीज और बताऊं, ये पानी रुका हुआ तो है नहीं, ये बह रहा है। एक तरफ से पानी आ रहा है ऊंचे इलाकों से और आगे की ओर बढ़ रहा है। पानी में इतना करंट है कि हवा के साथ साथ इसको रेजिस्ट करना, इसके विरोध में खड़े रहना भी बेहद मुश्किल काम है। इन सारे इलाकों में देख रहे हैं बारिश के थपेड़े जैसे ही पानी के सरफेस पर आते हैं, ये स्थिति दरअसल तस्वीरों के जरिए समझ में आती है कि अभी हाल क्या है। लेकिन आपको बताऊं, कल जब इस साइक्लोन का असर शुरू हुआ, देर रात को जब बरसात हुई, रात के 1 बजे वो इतना डरावना मंजर था, ऐसा लग रहा था कि जिस नगर पालिका के दफ्तर में हम रुके थे शायद ये खिड़कियां टूट जाएंगी। पेड़ जिस तरह हिल रहे थे ऐसा लगा कि शायद इस बिल्डिंग पर कहीं कोई तबाही ना हो। तो वो एक डरावना मंजर था और ऐसी तस्वीरों के बारे में कभी यहाँ मांडवी के लोगों ने नहीं सोचा होगा। कच्छ के लोगों के बारे में हमेशा कहते हैं कि ये तो बचाने जाते हैं दूसरे इलाकों में, लेकिन जब इन पर आपदा आई है तो ये सोचना ही बहुत मुश्किल था रात भर। और सुबह जब हम उठे लगातार ये अंदाजा था कि नुकसान कितना होगा। अच्छी बात यह है कि कुल मिलाकर के देखें, जितनी इंटेंसिटी साइक्लोन की थी, जान का नुकसान उतनी उस ग्रेविटी उस इंटेंसिटी से नहीं हुआ, लेकिन हाँ नुकसान पब्लिक प्रॉपर्टी का हुआ है।